दोस्तों, एक 18 साल का लड़का शाम के वक्त अपने काम से घर की तरफ लौट रहा था। तभी रास्ते में जोरदार बारिश हो जाती है। उस बारिश से बचने के लिए वो एक घर का सहारा लेता है दोस्तों, लेकिन फिर भी वह बच नहीं पाता है। इस वजह से वह घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उस घर में एक 24 साल की लड़की पहले से मौजूद होती है। उसके अलावा उस घर में कोई नहीं होता है। दोस्तों, शाम का वक्त था। देखते ही देखते रात हो जाती है और दो अनजान लोग एक कमरे के घर में रात बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लड़की डर रही थी कहीं कुछ हो न जाए। लड़का डर रहा था कोई आ न जाए। तभी उस लड़की की माँ का फ़ोन आता है कि आज रात को मैं आ नहीं पाऊंगी, देखना अपना ख्याल रखना, कुंडी लगा के घर में रहना, कोई भी बाहर से दरवाज़ा खटखटाए तुमको दरवाज़ा नहीं खोलना है। लेकिन दोस्तों, एक 18 साल का लड़का और वह लड़की उस घर के अंदर पहले से मौजूद थे। दोस्तों, एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, यह कहानी है आसाम के गोलाघाट जिले की। एक लड़का जिसका नाम जितेंद्र होता है, वह अपने घर से 16 किलोमीटर की दूरी पर गोलाघाट जिले में शहर में जाकर रोज काम करता था। उसके बाद शाम को अपने घर लौटता था। 28 जुलाई 2023 का वो दिन था जब वह अपने घर लौट रहा था। दोस्तों, जोरदार बारिश होने लगती है। शाम का वक्त था, बारिश से भीगना नहीं चाहता था, इसीलिए एक घर का सहारा ले लेता है। एक घर के आगे टीन शेड बना हुआ था, अपनी साइकिल लेकर उस टीन शेड के नीचे चला जाता है। लेकिन दोस्तों, बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वह उस टीन शेड के अंदर भी नहीं बच पाता है। लेकिन दोस्तों, 5 मिनट के बाद ही बारिश के थपेड़े उस पर इतनी ज़्यादा पड़ने लगते हैं कि पूरी तरह से भीग जाता है। यह सब नज़ारा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम संगीता होता है, तो खुले दरवाजे से उसको देख रही थी। उसको देखकर वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर भी उसको दया आ जाती है। वो उसको घर के अंदर बुला लेती है, कहती है कि घर के अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम भीग जाओगे। जितेंद्र ये सोचता है कि मैं ऐसा कैसे किसी के घर के अंदर घुस जाऊं, कोई दिख भी नहीं रहा है। लेकिन संगीता कहती है कि अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगे। दोस्तों, वह चौखट के अंदर घुस जाता है, उस घर के अंदर घुस जाता है। अब दोस्तों, मानसूनी बारिश थी, तूफानी हवाएं चल रही थी, इसलिए उसके तूफान के पानी के छींटे घर के अंदर भी जा रहे थे। तो संगीता उससे कहती है कि तुम दरवाज़ा बंद कर लो, नहीं तो पानी घर के अंदर आ जाएगा। अब दोस्तों, जैसे संगीता ये बोलती है तो जितेंद्र दरवाजे से बाहर जाने लगता है और संगीता उससे कहती है कि आप बाहर क्यों जा रहे हो, भीग जाओगे, आप अंदर आ जाओ। दोस्तों, जो जितेंद्र होता है वह दरवाज़ा बंद कर देता है और घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा शांत होता है, लेकिन बाहर जो बारिश थी, तूफान था, वो अपना कहर बरपा रहा था। अब दोस्तों, पहली बार जितेंद्र संगीता की आंखों में देखता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वातावरण तो पहले ही शांत था, लेकिन दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। संगीता से जितेंद्र पूछता है, क्या इस घर में कोई है? तो संगीता उसको जवाब देती है कि फिलहाल तो इस घर में कोई नहीं है, लेकिन मेरी माँ है जो आने वाली है, लेकिन इतना मौसम खराब है, पता नहीं कब आएगी। तो दोस्तों, उसके बाद दोनों कुछ अलग ही सोचने लगते हैं। 7 बजे बारिश शुरू हुई थी, 8:30 बज जाते हैं। उसके बाद अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। संगीता उससे कहती है, क्या होगा अगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। तो जितेंद्र सोचता है कि शायद इसको बुरा लग रहा है कि मैं इसके घर में हूँ, अब मुझे इसका घर खाली कर देना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे ही वो जाने लगता है, दरवाज़ा खोलता है, बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी। तो संगीता उसे रोक लेती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, उससे कहती है कि कहाँ जा रहे हो तुम, क्यों डर रहे हो, कोई नहीं है, इतना मौसम ख़राब है कि रास्ते में जाना सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, पहाड़ी एरिया था, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। संगीता उसे रोक लेती है। संगीता जितेंद्र का हाथ पकड़ लेती है और जितेंद्र का हाथ वह नहीं छोड़ती है। जितेंद्र दरवाज़ा बंद कर देता है और संगीता उसका हाथ पकड़े हुए उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और बोलती है कि कहाँ जा रहे हो, इतनी बरसात में कहाँ जाओगे, कहाँ है तुम्हारा घर? तो जितेंद्र बोलता है कि मेरा घर 8 किलोमीटर दूर है आगे। तो दोस्तों, उसके बाद वे दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तभी संगीता की माँ का फ़ोन आता है और संगीता के पास एक छोटा सा फ़ोन था जो उसकी माँ ने उसे दे रखा था। तो वह फ़ोन उठाती है तो उसकी माँ उससे बोलती है कि बेटा, यहाँ का बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, तुम्हारे यहाँ का क्या हाल है? तो संगीता कहती है कि मम्मी, यहाँ भी बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। तो उसकी मम्मी कहती है कि शायद बेटा आज मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम कुंडी लगा के सो जाना, अपना ख्याल रखना, कुछ बना लेना, खा लेना, और अगर कोई आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना है। तो लेकिन दोस्तों, 18 साल का जितेंद्र और वह संगीता उस घर में पहले से अंदर से फंसे हुए थे। तो वो कहती है ठीक है मम्मी। तो दोस्तों, उसके बाद वह फ़ोन काट देती है और मन ही मन दोनों खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, दोनों बातें करने लगते हैं। रात के 10 बज जाते हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों सोच रहे थे काश ये बारिश ना रुके, रात भर ऐसी ही बारिश बरसती रहे। उसके बाद संगीता कहती है
कि तुम अपनी साइकिल भी अंदर ले आओ, मुझे नहीं लगता कि आज रात ये बारिश रुकेगी। तो जितेंद्र अपनी जो साइकिल है वो उसके घर के अंदर ले आता है और दरवाज़ा पूरी रात के लिए बंद कर देता है। उसके बाद वो कहती है कि तुम मोबाइल की टॉर्च दिखा दो, मैं कुछ चाय बना लेती हूँ। तो दोस्तों वह उसे टॉर्च दिखाता है, जिसके बाद वह चाय बनाती है। दोनों लोग चाय पीते हैं, घर में कुछ खाने के लिए होता है, उसे खाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद दोनों सो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद न जाने कब एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। रात बीत जाती है, सुबह जैसे होने वाला होता है, संगीता और जितेंद्र सोचते हैं कि किसी को हम लोगों के बारे में खबर न लग जाए, इसलिए बारिश हो रही है, सुबह होने से पहले ही जितेंद्र को वह अपने घर से बाहर निकाल देती है और दोस्तों वह अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों उस दिन सारा दिन बरसात हो रही थी, लेकिन उससे अगले दिन फिर वापस जितेंद्र अपने काम के लिए जाता है। लेकिन घर से निकलते ही उसकी यादों में, उसके ख्यालों में वही संगीता का खूबसूरत चेहरा, संगीता के साथ बिताए हुए पल। उधर संगीता भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी। तो वह संगीता से बता देता है कि मैं रोज़ सुबह यहाँ 9 बजे गुजरता हूँ। तो दोस्तों संगीता अपनी नज़रें बिछाए हुए रास्ते की तरफ देख रही थी। तभी जितेंद्र वहाँ अपनी साइकिल लेकर आता है, तो वह संगीता के दर्शन करता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। संगीता उसे रुकने का इशारा करती है, दोस्तों वह वहाँ पर रुक जाता है। अब उसके बाद वह अंदर आने का इशारा करती है और अपनी साइकिल खड़ी कर कर जो जितेंद्र होता है वो घर के अंदर चला जाता है। जैसे वह घर के अंदर जाता है, संगीता उससे लिपट जाती है और कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब दोस्तों जितेंद्र भी यह बात सुनता है तो कहता है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो एक कमरे का घर भी नहीं है, 2 साल लगेंगे मुझे घर बनवाने में, उसके बाद मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। लेकिन दोस्तों संगीता कहती है कि तब तक तो तुम मुझे भूल जाओगे। जितेंद्र कहता है भूलने का कोई सवाल ही नहीं होता, मैं कैसे तुम्हें भूल जाऊँ, मैं वह रात ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा, मुझे तो डर है कहीं तुम मुझे न भूल जाओ। संगीता कहती है कि मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगी। तो दोस्तों उसके बाद वह काम पर चला जाता है। शाम को जब वापस आता है तो कुछ खाने के लिए संगीता के लिए लेकर आता है, उसके साथ वक्त बिताता है और फिर उसके बाद अपने घर पर चला जाता है। तो दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे के दिल में बहुत ही गहराइयों में बस चुके थे। दिन पर दिन दोनों का प्यार बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि इश्क और मुस्क कभी छुपाए नहीं छुपता। हालांकि संगीता का घर एकांत में था, लेकिन आस पड़ोस के जो भी दूर दराज के घर वाले थे उन लोगों को आखिरकार खबर लगी जाती है। अब उन्हें पता चलता है, जो आसपास के घर वाले होते हैं, जो मकान बने होते हैं, कि एक लड़का है जो उसके घर पर अक्सर आता है, उसके साथ वक्त बिताता है। अब यह बात वे लोग उसकी माँ को शिकायत कर देते हैं। उसकी माँ जब ये सुनती है तो बड़ी हैरान हो जाती है और संगीता से पूछती है, क्योंकि उसकी माँ जो एक जगह मजदूरी करती थी, उसकी फिक्स ड्यूटी थी सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। तो वो जो है आकर पूछती है कि संगीता ये क्या बात है, क्या ये बात सही है, ये लोग क्या कह रहे हैं। तो संगीता यह बात स्वीकार कर लेती है और कहती है हाँ मम्मी ये बात सच है, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। अब दोस्तों एक दिन उसकी माँ जो है संगीता से कहती है ठीक है उससे मेरी मुलाकात करवाओ। अब एक दिन जितेंद्र जो है संगीता की माँ से मिलने के लिए आ जाता है। संगीता की माँ जैसे ही उसे देखती है दंग रह जाती है। सबसे पहले उससे एक सवाल करती है कि बेटा तुम्हारी उम्र क्या है। तो जितेंद्र कहता है कि मेरी उम्र 25 साल है। तो दोस्तों वह 18 साल का ही था, अपनी उम्र 25 साल बताता है। उसे डर था कि अगर मैंने उम्र कम बताई तो शायद इससे मेरी शादी नहीं हो पाएगी, तो मेरी उम्र 25 साल है। तो उसकी माँ कहती है कि लेकिन देखने में तो तुम मुझे 18-19 साल के लग रहे हो। तो दोस्तों वह मुस्करा देता है, लेकिन मेरा था ही 18 साल का। फिर संगीता की माँ कहती है क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तो वह कहता है जी आंटी, मैं बिल्कुल संगीता से ही शादी करूँगा। तो वह कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर एक दिन आऊँगी और इस बारे में बात करती हूँ। तो जितेंद्र जो होता है वह संगीता की माँ से कहता है कि ठीक है आप आ जाना, लेकिन आपको वहाँ पर जाकर मेरी उम्र के बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो मेरे घर वाले कहेंगे कि लड़की की उम्र ज़्यादा है। अब दोस्तों उससे कुछ दिन बाद संगीता की जो माँ है वो अपने एक रिश्तेदार के साथ जाती है जितेंद्र के घर पर और उसके माता पिता से मुलाकात करती है और कहती है कि मैं अपने बेटे का जो है रिश्ता आपके बेटे के लिए लेकर आई हूँ। तभी जितेंद्र जो है कहता है कि हाँ मुझे वह लड़की पसंद है, मैंने उसे देख रखा है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों 1-2 मुलाकातों में जो उम्र का भेद था, जो राज था, वह खुल जाता है। अब जितेंद्र की जो माता पिता को पता चलता है कि लड़के की जो उम्र है 24 साल की है, तो दोस्तों वह उसकी माँ पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग तो मेरे बेटे को फंसा रहे हो, इस तरीके से शादी कैसे हो जाएगी, मेरे बेटे की तो भी उम्र ही क्या है, किस तरीके से तुम लोग उसे फंसा रहे हो। वो लोग उसे शादी करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन जितेंद्र जो है अपनी जिद पड़ जाता है और कहता है कि मैं 3 सालों से कमा रहा हूँ, जब 15 साल का था तब से कमा रहा हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है मैं भी जानता हूँ। वो लड़की मुझे अच्छी लगती है, मुझे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ,
मैं जानता हूँ कि मेरे लिए सही है, मैं उसी से शादी करूँगा। तो दोस्तों, अपने लड़के की जिद के आगे वे सब लोग हार जाते हैं और अप्रैल 2024 में संगीता और जितेंद्र की शादी होती है। और दोस्तों, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर के रिश्ते के लिए दोनों बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने के बाद आपको भी लगेगा कि काश ऐसी बारिश आपके जीवन में भी कभी आ जाए। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह हम आपके लिए नई कहानी लेते आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।